नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी एम्ब्रॉयडरी मशीन है तो इस वीडियो से आपका बहुत सारा समय बचेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्विन नीडल से कैसी एम्ब्रॉयडरी वर्क और कैसी सेटिंग्स होनी चाहिए, किन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन सी बातें आपको नहीं करनी है, कैसे फिट करना है ट्विन नीडल को, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ट्विन नीडल 3 अलग अलग साइजेस में आती है, 4 mm, 3 mm और 2 mm। तो ब्रदर की मेरी मशीन है, इसमें 2 mm से ही मैं अलग अलग एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्विन नीडल में इस तरह से ऊपर की तरफ एक गोलाकार होता है, पीछे का साइड जो होता है वो फ्लैट होता है। तो जहाँ पे गोलाकार है वहाँ से आपको इस तरह से मशीन के अंदर नीडल को फिट करना है। तो सबसे पहले आप इस स्क्रू को ढीला कर लीजिए, जिससे कि नीडल अच्छी तरह से ऊपर तक फिट हो जाए। तो जहाँ तक मैक्सिमम ऊपर जा सकती है वहाँ तक आप करके इस तरह से फिट कर दीजिए। स्क्रू टाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा भी ढीला रहा तो बीच सिलाई में ही आपकी नीडल जो है वो टूट सकती है। इमीडिएटली आप कुछ नहीं कर पाएंगे और बीच में आपका काम रुक जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। ये एक्स्ट्रा स्पूल होल्डर मिलता है मशीन के साथ, तो इसको मैं फिट कर रही हूँ क्योंकि हमें 2 नीडल यूज़ करनी तो 2 थ्रेड लगेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 4 नंबर की स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ। ये जिगजैग स्टिच है, इसकी विड्थ मैंने मैक्सिमम रखी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आई है। अब मैं ये 14 नंबर की स्टिच कर रही हूँ। तो इसमें भी मैंने जो स्टिच विड्थ है वो मैक्सिमम रखी हुई है, जो कि 7 है, और स्टिच लेंथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है 0.5। तो अब यहाँ पे जब आप मैक्सिमम विड्थ रखते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो नीडल है वो फुटर को टच ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका नीडल तुरंत ब्रेक हो जाएगा। तो सुई को बचाने के लिए सबसे पहले आप हैंड व्हील से एक बार चला के देखें कि कहीं आपका फुटर टच तो नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कंगूरों वाली ये डिज़ाइन बनी है। अब इसी को अगर आपको और फिलिंग बनाना है तो ये 88 नंबर की एक स्टिच है, इसमें N नंबर का जो फुटर है वो यूज़ होगा। इसमें भी मैंने जो स्टिच विड्थ है वो मैक्सिमम रखी हुई है 7। तो ये इस तरह की जो स्टिचेस हैं ये आप लेस की जगह यूज़ कर सकते हैं अपने स्लीव्स में, या फिर कुर्ती के जो नीचे बॉटम हिस्सा होता है हेमिंग की तरफ। अब हम 20 नंबर की स्टिच देख लेते हैं। तो इसमें भी मैंने स्टिच लेंथ जो है वो 0.5 बढ़ाई है और जो स्टिच विड्थ है वो मैक्सिमम रखी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आई है। ये सारी तो अब बटन होल्स की स्टिचेस हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 54 नंबर स्टिच। इसमें भी एंड फुटर लगेगा और जो इसकी मैंने विड्थ रखी हुई है वो मैक्सिमम है और स्टिच लेंथ थोड़ी सी बढ़ाई है। ये सारी जो सेटिंग्स है ये मैंने ऑलरेडी ट्राई करी हुई है, इसीलिए आप एग्जैक्ट इन्हीं सेटिंग्स का यूज करें। और ये मैक्सिमम जो विड्थ होती है ये 1/2 इंच पूरा कवर करती है। तो इस तरह की स्टिचेस को आप इजीली नेक डिजाइन डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम 60 नंबर स्टिच करते हैं। इसमें मैंने मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है वो कम करी है थोड़ी सी, और स्टिच लेंथ भी कम करी है। तो इन सेटिंग से इस तरह की डिज़ाइन बनेगी। अब मैं धागे को चेंज कर रही हूँ, तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप 2 धागे यूज़ करें तो दोनों को एक साथ पकड़ के इस तरह से जो यू शेप होता है इसमें डालें, और जो ये वर्टिकल वाला जो स्पूल होल्डर है उसका जो धागा है वो आप राइट वाली जो सुई है उसमें डालेंगे, और जो पीछे वाला जो धागा है वो आप लेफ्ट वाले में डालेंगे, जिससे कि आपका जो थ्रेड टेंशन है वो बैलेंस रहेगा। अब इसी 4 नंबर जिगजैग स्टिच का मैं विड्थ जो है वो कम कर रही हूँ, 1 रख रही हूँ, और स्टिच लेंथ भी मैंने कम करी है। इस स्टिच को आप 2 एम्ब्रॉयडरीज के बीच में बना के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली लाइनिंग इस तरह से जिगजैग बनेगी, बहुत सुंदर दिखती है 2 थ्रेड्स यूज़ करके। अब सेम 14 नंबर की स्टिच को भी मैं स्टिच विड्थ कम करके बता रही हूँ, एकदम मिनिमम रख रही हूँ मैं 3। तो इस सेटिंग से इस तरह की स्टिचेस आएंगी। थोड़ी थोड़ी कसी हुई स्टिचेस आती है जैसे ही आप स्टिच लेंथ जो है वो कम करते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि ये जो ये रोए होते हैं धागे के, ये स्टिच करते वक्त ही बीच में अचानक से आपस में फंस जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 अलग अलग थ्रेड यूज़ की मैंने, दोनों बार ऐसा हुआ है। तो इससे बचने के लिए
आपको जैसे ही ये रोए दिखाई दे तो आप पहले ही सुई में से धागे को निकाल लें और उसके बाद उसे कट कर दें और उसके बाद फिर से सुई में धागा डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको जो स्टिच की जो स्पीड है ना वो एकदम मिनिमम रखनी होगी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे स्पीड तो आपको दिखेंगे नहीं कि ये रोए कहाँ हैं और बीच में से ही आपकी जो नीडल है वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, भले ही टाइम लगे लेकिन आपकी सुई जो है वो बची रहेगी। तो स्टिचिंग स्पीड को आप एकदम मिनिमम कर दीजिए। अब मैं 88 नंबर की स्टिच भी आपको विड्थ कम करके दिखा रही हूँ कि ये कैसी लगेगी। तो इसकी विड्थ कम करने के बाद इसके जो कंगूरे हैं आप देख सकते हैं कम कर्व है इसमें। अब सेम मैं 20 नंबर की भी जो स्टिच है उसकी भी स्टिच विड्थ कम कर रही हूँ। तो ये सारी सेटिंग्स आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्जैक्टली सेम इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, तो आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो उसको डेकोरेट करने के लिए भी आप इस स्टिच का यूज़ कर सकते हैं। सिंगल नीडल से ये स्टिच कुछ इस तरह से दिखती है। अब मैं 75 नंबर की स्टिच आपको करके बता रही हूँ। तो इसमें मैंने जो स्टिच विड्थ है वो उतनी ही रखी है और स्टिच लेंथ मैंने कम की है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन आएगी और इसी की अगर मैं स्टिच लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ तो ये इस तरह से आएगा। अब 84 नंबर स्टिच भी आप देख लीजिए एक बार। तो इसकी भी सेटिंग्स आप नोट कर लीजिए। मैंने थोड़ा सा स्टिच विड्थ और थोड़ा सा स्टिच लेंथ कम किया हुआ है। तो ये इस तरह से दिखेगा, ये जो ट्राइंगल है आप देख सकते हैं। अब इसी में अगर मैं स्टिच विड्थ जो है वो बढ़ा देती हूँ, मैक्सिमम कर देती हूँ, तो ये ट्रायंगल जो है ये थोड़ा बड़ा आ जाता है इस तरह से। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो ये सारी हुई स्टिचेस की बातें। अब अगर आपका फैब्रिक बहुत ही पतला है तो आपको इसके बीच में जो इंटरफेसिंग होती है वो चिपकानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप चिपका के फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करके फिर इसके ऊपर आप ये सारी स्टिचेस करेंगे तो जो स्टिचेस की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत ही क्लीन आएगा। इसके रेफरेंस के लिए आप इस तरह से हाफ इंच दूरी पे इस तरह से लंबी लंबी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और इसके बीचों बीच में आप फुटर को कुछ इस तरह से सेट करें कि जो स्टिचेस है आपकी एकदम बीच में आए लाइंस के, तो आपका कभी भी नेकलाइन गलत नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ट्विन नीडल का यूज और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, कैसी स्टिचेस किस तरह की सेटिंग से आएंगी, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।